नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी व्याकरण के तमाम वो पेपर्स लेंगे जो आरपीएससी ने 2010 से लेकर के 2026 तक जितने भी पेपर्स आयोजित करवाए हैं, उसमें जिस जिस पेपर में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस पूछे हैं उनका हमने संकलन तैयार किया है। वो कुल मिलाकर के हमें जो है 74 से अधिक पेपर्स जो है प्राप्त हुए हैं, जिसमें आरपीएससी ने हिंदी व्याकरण से संबंधित जो सवाल जो है वो पूछे गए हैं। इसमें 3160 सवाल जो है वो हमने संकलित किए हैं 2010 से लेकर के 2026 तक। 3160 सवाल है, उसको हमने टॉपिक वाइज किया है और टॉपिक वाइज के बाद जो है ईयर वाइज किया है। तो इसमें हम टॉपिक वाइज विश्लेषण भी करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम जो है ईयर वाइज भी विश्लेषण करने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितने सवाल किस वर्ष में जो है वो पूछे गए हैं। तो इसमें हमने जो है तमाम वो पेपर्स लिए हैं, चाहे वो स्कूल व्याख्याता का पेपर फर्स्ट हो, चाहे वो स्कूल व्याख्याता का पेपर सेकंड जो हिंदी है वो हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक का सेकंड पेपर जो हिंदी का होता है वो हो, चाहे सब इंस्पेक्टर के जितने भी पेपर्स हुए हैं 2010 से लेकर के 2026 तक, वो तमाम पेपर्स हमने इस एनालिसिस में शामिल किए हैं। उसके अलावा हमने एचएम परीक्षा को इसमें शामिल किया है। उसके अलावा हमने कनिष्ठ सहायक जो एलडीसी का पेपर पहले आरपीएससी करवाती थी, हालांकि अभी आरएसएस भी करवा रही है, तो हमने वो पुराना पेपर्स भी जो है लिया है। उसके अलावा हमने डिप्टी जेलर का है या सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम का है, स्टेनोग्राफर का है, एपीओ परीक्षा का है, असिस्टेंट जेलर का है, जूनियर लीगल ऑफिसर जो जेएलओ की परीक्षा का, यानी तमाम वो 74 से अधिक पेपर्स हमने इसमें संकलित किए हैं। उसका एनालिसिस के लिए हमने तैयार किया है। हमने हमारे पास जो ऑफलाइन पेज है उसमें हमने शामिल किया है। जैसे सब इंस्पेक्टर का भी ये पेपर हुआ था 6/4/2026 को, तो इसको हमने जो है पूरा टॉपिक वाइज किया है। टॉपिक वाइज के बाद हमने पूरा जो एनालिसिस तैयार किया है। इससे पहले भी हमने एनालिसिस जो है आपको वीडियो तैयार करके भेजा था, यूट्यूब पे अपडेट किया था, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का। उसके बाद हमने राजस्थान भूगोल का, राज व्यवस्था का। वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जो है देख लीजिए। इसके बाद आज जो हम हैं वो हिंदी व्याकरण का कंप्लीट एनालिसिस जो है वो करने वाले हैं 2010 से लेकर के और 2026 तक। 2010 से लेकर के 2026 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उसका हमने ईयर वाइज एनालिसिस किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कुल हमने हिंदी विषय के लिए 29 टॉपिक का चयन किया है और उसको हमने 2010 से 2026 तक जो पूरी हिस्ट्री, जितना गहरा जो कॉलम है उसमें ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। एनालिसिस जो है वो पूरा आप चेक कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने सवाल जो है वो पूछे गए हैं, किस साल में कितने सवाल जो है वो पूछे गए हैं। अगर हम बात करें शब्द शुद्धि की तो उसमें 2010 में जो है वो 6 सवाल पूछे गए, 11 में 20 सवाल पूछे गए, फिर इसमें 12 में कोई भी सवाल इससे नहीं पूछा गया। ऐसा पेपर हमें मिला नहीं जो हिंदी व्याकरण का था और उसमें जो शब्द शुद्धि का सवाल हो। इसके अलावा जो हम देखेंगे 2020 से लेकर के 2026 तक, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आरपीएससी का जो पेपर पैटर्न अभी चेंज हो रहा है, पेपर पैटर्न जो बदल रहा है, इसलिए हम मुख्यतया 2021, 22, 23, 24 और 25, 26 के जो है इन वर्षों के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि आपको अभी जो आगे आगामी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे स्कूल व्याख्याता का हो या अलग कोई भी जो भी पेपर्स है, इसका एनालिसिस करने के बाद आपको जो है पूरी जानकारी जो है पता चलेगी। तो हम इसमें देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक का अलग अलग ईयर वाइज हमने जो है एनालिसिस किया है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी शेष टॉपिक है 11 से लेकर के 20 तक, इसका भी एनालिसिस हमने जो पूरी तरह से किया है 2010 से लेकर के और 2026 तक। इसमें आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे ये भी मैं बताऊंगा कि कहाँ ये क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे आपको। हालांकि हिंदी व्याकरण के लिए हमारे हनुमान जी सर जो पिछली भर्ती परीक्षा में 32वीं रैंक से सेलेक्ट हुए हैं, वो लगातार क्लासें भी ले रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल पे जो है देख भी पा रहे हैं और अच्छी तरह से सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। उसको भी आप जो है चेक कर सकते हैं। हमने उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप तमाम 10 टॉपिक हो गए हैं तो उसको आप अच्छी तरह से देख भी सकते हैं और वो बिल्कुल निःशुल्क है। आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट हिंदी व्याकरण को जाकर के देख सकते हैं। वह 2022 से लेकर के 2026 तक तमाम जो क्वेश्चंस है वो हनुमान जी सर करवा रहे हैं और न्यूली सेलेक्टेड है तो बहुत अच्छी तरह से करवा रहे हैं। आप वहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तत्सम तद्भव की तो यहाँ भी पहले क्वेश्चंस कम पूछे गए, फिर अगर देखें तो 2021 में 20 सवाल पूछे गए, 25 में जो 21 सवाल पूछे गए,
25-26 में जो 24 सवाल पूछे गए, यानी वर्तमान जो ट्रेंड है उसमें 25-26 में तत्सम तद्भव से भी काफ़ी सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें, हम प्रयास करेंगे कि इसको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दें ताकि इसको आप अच्छी तरह से जो है वो देख पाएँ। इसके बाद हम बात करें लिंग वचन काल से भी रिलेटेड जो 25-26 में काफ़ी सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। पहले काफ़ी कम सवाल पूछे जा रहे थे, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अभी जो है ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप अच्छी तरह से जो इन टॉपिक्स को, जितने ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, आरपीसी जितने ज़्यादा सवाल पूछ रही है उस पर हमें भी जो है ज़्यादा वेटेज देना है ताकि हम जो है सेलेक्ट हो पाए, अच्छे नंबर जो है ला पाएँ। इसके अलावा जो 20 से आगे जितने भी टॉपिक है, 9 टॉपिक है, उनका भी हमने पूरा एनालिसिस किया है। 9 टॉपिक जो भी है इनका हमने पूरी तरह से एनालिसिस किया है 2010 से लेकर के और 2026 तक। यहाँ आप देख सकते हैं वाक्य रचना में काफ़ी अच्छे सवाल जो है 23, 24, 25 और 26 में मिले हैं, और इसके अलावा विराम चिन्ह में भी काफ़ी अच्छे सवाल जो देखने को मिले हैं। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली और मुहावरे लोकोक्तियाँ, इससे हाईएस्ट सवाल पूछ रही है आरपीसी। देख लीजिए आप 30, 30, 31, 23, और फिर अभी जो है वाक्य शुद्धि से भी काफ़ी अच्छे सवाल आ रहे हैं। वाक्य शुद्धि से 21 और 24 सवाल पूछे जा रहे हैं। यानी ये अभी जो ट्रेंड है आरपीसी का, मुहावरे लोकोक्तियाँ और पारिभाषिक शब्दावली और वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि से काफ़ी सवाल जो है पूछ रही है। इसके बाद हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए। हमारे पास पूरी लिस्ट है, हमारे पास पूरा जो है ये खाका है। हमारी जो व्याख्याता की टीम है हिंदी की, अशोक जी जो 5वीं रैंक से सेलेक्ट है, उन्होंने भी सहयोग किया है, हनुमान जी ने भी सहयोग किया है, और मैं खुद हिंदी से हूँ तो हमने काफ़ी इसमें जो है कोशिश की है कि हम अच्छा कर पाएँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन से टॉपिक का ग्राफ जो है वो लंबा है। जितना ग्राफ लंबा है उसको आपको ज़्यादा वेटेज जो है वो देना है। इसको आप देख सकते हैं 26 नंबर टॉपिक जो है मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, उससे हाईएस्ट सवाल पूछे गए, 240 सवाल पूछे गए। तो इसका कहने का मतलब है कि जो जितना ग्राफ लंबा है इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना है, इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। शब्द शुद्धि को देख सकते हैं, इससे भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें। हमारे पास पूरी जो व्याख्याता की टीम है, उन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद, हम 4-5 साल से PYQs पर काम कर रहे हैं, और उस मेहनत के बदौलत जो है आज हम इस एनालिसिस पर आ पाए हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और इसको जो है चेक कर सकते हैं। इसके आधार पर अपन जो है आगे की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, हमने हमारी राइज अप क्लासेस की टीम ने 3 प्राथमिकता समूह बनाए हैं। 3 प्राथमिकता समूह बनाए हैं कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आरपीएससी उससे ज़्यादा सवाल पूछ रही। जब आरपीएससी ज़्यादा सवाल पूछ रही तो हमें भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमने जो है 3 प्राथमिकता समूह बनाए हैं, जिसमें पहला समूह जो है जिसमें 120 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। पहले हमने बताए थे 74 से ज़्यादा पेपर्स का ये एनालिसिस है, और उसमें 3160 सवाल जो है उसका हमने एनालिसिस किया है। तो इसके आधार पर मुहावरे लोकोक्तियाँ सबसे टॉप पे है, अभी वर्तमान में भी ज़्यादा सवाल पूछे जा रही है आरपीएससी। उसके बाद शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि, पारिभाषिक शब्दावली, संधि, तत्सम तद्भव, समास, उपसर्ग। तो ये टॉपिक जो भी है, वाक्य रचना, विलोम, शब्द प्रत्यय, इनसे आरपीएससी वर्तमान में ज़्यादा सवाल पूछ रही। तो ज़्यादा सवाल पूछ रही है तो हमें क्या करना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है और इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। यानी इन टॉपिक की अपेक्षा इन्हें ज़्यादा पढ़ना है। ये नियमित प्राथमिकता है, नहीं ये मीडियम है। इसमें भी काफ़ी सवाल पूछे गए 65 से लेकर के 116 तक, और ये नॉर्मल है, सीमित प्राथमिकता, यानी इसको हम स्कीप नहीं कर सकते इस टॉपिक को, क्योंकि इससे भी सवाल आएंगे, परंतु इससे सवाल कम आएंगे। पिछली बार भी आरपीएससी ने कम पूछे हैं, 25-26 में भी कम पूछे हैं, और अभी जो भी आगामी एग्जाम से उसमें भी कम ही पूछेगी, ऐसा हमें जो है लगता है, क्योंकि आरपीएससी का हमने पूरा एनालिसिस जो है वो किया है। तो इन टॉपिक्स को आप अगर 2-3 बार पढ़ते हैं तो इसको डबल पढ़ना है। इससे इन टॉपिक्स को आपको जो है ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा सवाल मिलेंगे तो हमें भी ज़्यादा इस पर जो है प्रैक्टिस करनी होगी। ये तमाम क्वेश्चंस जो हमने अभी एनालिसिस किया था, ये राइज अप क्लासेस ऐप पर जो है सभी अवेलेबल है, टॉपिक वाइज अवेलेबल है, ईयर वाइज अवेलेबल है। जो 3160 क्वेश्चंस बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस ईयर वाइज जो है टेस्ट फॉर्मेट में वहाँ दे रखे हैं। जैसे आप मुहावरे लोकोक्तियों की 240 सवाल है तो वो सभी क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे, ईयर वाइज मिलेंगे। अगर आप 2025 पे टिक करेंगे, 2025 के तमाम क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो 2013 के क्वेश्चन चाहिए, तो 13 पे टिक करेंगे तो आपको 13 के क्वेश्चंस जो है
वो मिल जाएंगे। आगे हम चलते हैं। इसका हमारे पूरा कोर्स बना हुआ है अलग, जैसे हिंदी व्याकरण का अलग से कोर्स है, इसमें 2-3 फ्री टेस्ट भी दे रखे हैं, वहाँ से आप चेक करें किस प्रकार का सॉल्यूशन है। अगर आपको ठीक लगे तो आप जो है उसको परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें भी हिंदी व्याकरण में भी 3 प्रकार का जो है फोल्डर हमने अलग अलग बनाए। 2010 से 20 के पढ़ने हैं तो इस फोल्डर में जाए, 21 से 24 के पढ़ने हैं तो इस फोल्डर में जाए, और 2025-26 के अगर क्वेश्चंस देखने हैं तो नीचे वाले फोल्डर में जो है वो जा सकते हैं। इसके बाद आप अगर जाएंगे तो तमाम क्वेश्चंस वो जो है आपको ईयर वाइज, टॉपिक वाइज जो है मिल जाएगा। हमने पहले भी एनालिसिस वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। आगामी जो वीडियो है वो भी हम लाने वाले हैं इंग्लिश, गणित, विज्ञान सभी विषयों पर। धन्यवाद।